जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। और बाबा से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि बाबा आप सब पे अपना रहम नज़र बनाए रखे। खुद को इतना लकी महसूस कर रही हूँ लास्ट 4-5 महीनों से। अगर आप सब पूछे कि क्यों लकी महसूस करती हो तुम, तो जवाब यही है कि अ, आप सबके लिए, आप सबके मौजूदगी में मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सच में बहुत बहुत प्यार दिया है। मुझे भी अपने परिवार का एक सदस्य माना है और मेरे लिए बहुत एक कीमती अनुभव है। बहुत कीमती है ये मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप में मतलब कोई कोई मुझे रैंडम फ़ोन करते हैं और मतलब साईं डिवोटीज़ मुझे कॉल करते हैं और कहती है कि मैं बाबा से बहुत नाराज़ हूँ, मैं बाबा का मुख दर्शन भी नहीं करना चाहती, पर मुझे लगता है कि बाबा का गुस्सा अगर मैं आप पे उतारूँ तो बाबा वो सुन लेंगे। और वो मुझे फ़ोन करती है, 1 घंटे बात करके वो अपना गुस्सा मेरे पे उतारती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कोई मुझे कॉल करती है, मैसेज करती हैं और वो मुझे लिखती हैं कि कोई अनुभव तो नहीं है सुनाने के लिए, पर हाँ शिकायत है जो मैं आपके सामने करूँगी और मुझे लगता है साईं सुनेंगे। फिर कोई डिवोटी है जो मैसेज करती है मुझे रात को। देखिए मतलब कितना अपना समझते हैं, इसीलिए वो टाइम का लिहाज नहीं करते, जब देन एंड देयर मुझे मैसेज करते हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है सच में, ऑनेस्टली। तो वो मुझे मैसेज करती हैं कि मैं बहुत अपसेट हूँ, ऐसा ऐसा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं उनसे रात के 11 बजे मैसेज में रिप्लाई करती हूँ। फिर अगले दिन सुबह वो मुझे कॉल करती हैं, हम बात करते हैं। और उनसे बात करने के बाद वो मुझे मैसेज में लिखती हैं कि कल मेरा बर्थडे है और साईं ने मतलब आपके माध्यम से मुझे रास्ता दिखाया, सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। फिर मैं क्या कहूँ, पुष्पा जी, इनके बारे में तो मैंने ज़िक्र करना भूल ही गई थी। जब मैं बाहर जाने वाली थी ना, तो अचानक एक दिन मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आया और मैंने जब रिसीव किया तो एक बहुत बबली सा, एक चेयरफुल आवाज़ मुझे सुनाई दिया। वो पुष्पा जी का कॉल था। वो मुझे कहती है, हेलो आई एम पुष्पा। वो दिल्ली की रहने वाली हैं और वो मुझे बताती हैं कि मैंने अभी आपका चैनल मैंने अभी देखा, गुरुवार का दिन है और मैंने सुना आप बाहर जाने वाली हो, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको कॉल करके गुड विशेस दूँ। और ऑनेस्टली दिस टच्ड माई हार्ट। मतलब इनका जेस्चर इतना प्यारा था। वो मुझे पहचानती नहीं, वो मुझे जानती नहीं, पर वो मेरे वीडियो लिंक से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेती हैं और वो एक इनिशिएटिव लेती हैं कि मैं उसको गुड विशेस भेजूँ। सो इतना इतना प्यार जो आप मुझे सब देते हैं ना, मेरी झोली काफ़ी छोटी है, बहुत छोटी है, पर आप सबका प्यार इतना है ना कि इस झोली में मैं कैसे समेटूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही प्यार बरसाते जाइए, ऐसे ही साथ निभाते जाइए। अ, और मुझे क्या चाहिए। बहुत कुछ कह गई अनुभव सुनाने से पहले, आइए सुनाती हूँ आप सभी को एक नया साई अनुभव। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव है अभिलिप्सा जी का। वो पुणे की रहने वाली हैं और आज 13 साल हो गए वो बाबा से जुड़ी हुई हैं। बाबा को बहुत मानती हैं वो। अ, होता है ना कि बाबा को मानना, और एक है कि बाबा को तन मन धन से मानना। अगर लाइफ में कुछ खराब भी हो जाए तो भी बाबा मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब है इनकी मेंटालिटी। ठीक है, मतलब बाबा पे पूरा तन मन धन से सरेंडर कर देना कि बाबा जो करना है आप देख लो। ठीक है, अभिलाषा जी कुछ इस प्रकार की इंसान है। अभिलाषा जी मेरे साथ ना 3 अनुभव उन्होंने शेयर किया है, पर मैं एक अनुभव एट अ टाइम शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप साई की एक महिमा अच्छे से अब्जॉर्ब करें। अनुभव के मतलब ये जो इंसिडेंट है, इसके पीछे बाबा क्या सिखाना चाहते हैं, ये अनुभव हमें क्या सीख देती है, आप ये समझें। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 इनका क्या कहते हैं अनुभव अपलोड करूँगी। तो आज मैं पहला अनुभव अपलोड कर रही हूँ। ओके, राइट।
सो अभिलिप्सा जी को ना साईं बाबा के बारे में पता चला साल 2009 में अपने हॉस्टल मेट के थ्रू। उनको अपनी फ्रेंड से बाबा की ऊदी मिली जो उन्होंने अपने घर के मंदिर में रखा। ओके। और अभिलिप्सा जी और उनकी मम्मी दोनों ही वो ऊदी यूज़ करती थी। फाइन। अब साल 2010 अभिलिप्सा जी को बाबा पहली बार दिखते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पहली बार अभिलिप्सा जी बाबा को मिलती हैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू। ठीक है। और तब से वो बाबा की भक्त बन गई। देखिए, हम सब जानते हैं कि बाबा अपने भक्त खुद चुनते हैं और अपने भक्त से कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये बाबा डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो साल 2010 में अभिलिप्सा जी और बाबा फर्स्ट टाइम मिलते हैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू। ठीक है। और अभिलिप्सा जी के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बाबा को बहुत विश्वास करने लगी और बाबा पे उनका आस्था भी बहुत बढ़ गया। तो हुआ यूँ कि अभिलिप्सा जी जब कॉलेज में थी, वो सर से, यानी अभी जो उनके हस्बैंड हैं, ओके, तो अभिलिप्सा जी सर से प्यार करती थी। दोनों कॉलेज मेट्स थे। पर 2 साल बाद क्या होता है कि सर ना सडनली अभिलिप्सा जी को अवॉइड करने लग गए। सर ने उनको कह दिया, मतलब अभिलिप्सा जी को कह दिया कि हमारे रास्ते अलग हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। सर को लगता था कि दोनों फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को, तो बात ज़्यादा आगे ना बढ़े, सर बात को ख़त्म करना चाहते थे। पर अभिलिप्सा जी कुछ ऐसी थी ना कि जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी करूँगी। ठीक है। और अभिलिप्सा जी जो है वो सर से इतना प्यार करती थी कि वो सर के अलावा किसी और को एज अ हस्बैंड अपने साथ नहीं देख सकती थी। मतलब सर तो इर्रिप्लेसेबल थे ही उनके लिए, क्योंकि सर की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं ना, एक ऐसे इंसान हैं सर, और उनमें जो क्वालिटीज़ है जो हर औरत हर वुमन अपने लाइफ पार्टनर में वो क्वालिटीज़ ढूंढती है। ठीक है। तो अभिलिप्सा जी टूट गई। अगले दिन उनके बैंकिंग का एग्ज़ाम था। तो अभिलिप्सा जी क्या करती हैं, वो बैंकिंग एग्ज़ाम देने नहीं जाती, उल्टा चली जाती है सर के पास उनको कन्विंस करने के लिए। पर सिचुएशन और बिगड़ जाता है। अब 3-4 दिन बाद अभिलिप्सा जी चली जाती हैं अपने नेटिव प्लेस। ओके। और वहाँ 1 महीने रहती हैं और वो कॉन्स्टेंटली सोचती हैं कि सर के बिना वो कैसे रहेंगी, उनका फ्यूचर कैसा होगा सर के बिना। अगर इस बीच फैमिली वाले ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया तो वो कैसे मना करेंगी। और भी कई सारे सोच में वो उलझी रही अपने नेटिव प्लेस में भी। अब एक दिन वो घर का काम कर रही थी। ठीक है। और टीवी चालू था और टीवी में साईं बाबा का सीरियल टेलीकास्ट हो रहा था। फाइन। तो बाबा को देखते ही, मतलब टीवी में साईं बाबा को देखते ही अभिलिप्सा जी ने मन ही मन बाबा से कहा कि अगर आप सच में हो तो कुछ ऐसा कीजिए, तो अगर आप सच में हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा प्यार मुझे कॉल करे या फिर मुझे मैसेज करे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा, मैं विश्वास करूँगी कि आप सच में मुझे सुनते भी हो, तो कुछ चमत्कार करो। ओके। तो टीवी में जो साईं बाबा उनको दिखा, तो मन ही मन उन्होंने ये प्रेयर साईं बाबा को देख के कर दिया। नाउ अभिलिप्सा जी को ये सब कहे कुछ सेकंड्स ही हुआ था और एक अननोन नंबर से उनके फ़ोन में कॉल आता है। वो कॉल ना उनके कॉमन फ्रेंड का था, मतलब अभिलिप्सा जी और जो सर हैं उनके कॉमन फ्रेंड का था। ठीक है। और कॉन्फ्रेंस में सर थे। बात होता है इनका आपस में, और सर अभिलिप्सा जी को अपने लाइफ में वापस चाहते थे। फाइन। अब देखिए, अभिलिप्सा जी के घर में ना ही साईं बाबा का कोई फ़ोटो था, ना ही मूर्ति। वो सिर्फ टीवी में साईं बाबा सीरियल में जो साईं के किरदार निभा रहे हैं, उनको देख के उन्होंने दिल से प्रेयर किया कि अगर तुम सच में हो तो कुछ करो। और देखिए, साईं ने सुन लिया। देखिए, क्या कहूँ, अगर आप मन से साईं बाबा को बुलाते हैं ना, भले ही आपके घर में फ़ोटो ना हो, भले ही
मूर्ति ना हो। उनका डेडिकेशन समझिए टीवी पे, मतलब उन्होंने ये नहीं समझा कि टीवी में जो दिखा रहे हैं वो साईं का किरदार निभा रहे हैं, उनके लिए वही साईं था, ठीक है। और वो डायरेक्टली मन से, मतलब दिल से बाबा को पुकारती हैं कि अगर आप हो सच में तो कुछ करो। और देखिए पुकार भी कुछ ऐसा, बाबा के प्रति लगाव, वो अ, मैं ठीक टर्म मतलब ढूंढ नहीं पा रही हूँ जिससे मैं इसको डिस्क्राइब करूँ। मतलब बाबा के प्रति उनका वो जो कनेक्शन ही कुछ ऐसा कि भले ही सामने कुछ भी हो, मैं बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा मेरी सुनेंगे। तो देखिए बाबा कैसे उनकी मन की बात सुन लेते हैं और सर कॉल भी करते हैं, राइट। और उस दिन से अभिलिप्सा जी का ना बाबा के प्रति विश्वास, आस्था सब बढ़ गया। हाँ, ये तो सच है कि दोनों फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ थे जिसके लिए सर ने पहले ही अभिलिप्सा जी को मना किया था। पर एक दिन क्या होता है ना, अभिलिप्सा जी एक बहुत प्यारा सा सपना देखती हैं। वो देखती हैं कि वो साईं बाबा के साथ एक बगीचे में टहल रही हैं और पास में, मतलब उस बगीचे के पास में एक नदी बह रही है, ठीक है। और अभिलिप्सा जी एक छोटी ज़िद्दी बच्ची की तरह बाबा से ज़िद कर रही है कि मुझे मेरा प्यार दे दो, मुझे वो चाहिए। और वो बहुत ज़िद करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती हैं और फाइनली साईं बाबा उनके सर पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं ये मिलेगा तुमको ठीक है। इतना वो ज़िद कर रही थी बाबा से कि मुझे चाहिए, वो मुझे मेरा प्यार है, मुझे दे दो दे दो। तो फाइनली बाबा कहते हैं उनके सर पे हाथ रख के कि ठीक है ये मिलेगा तुमको। और 11 से 12 साल बाद, मतलब रिलेशनशिप तो उनका शुरू हुआ साल 2010 से, पर फाइनली साईं के आशीर्वाद से दोनों शादी करते हैं, शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं 25 जनवरी 2022 फाइनली, ठीक है। अभिलिप्सा जी ये भी बताती हैं कि दोनों के परिवार से कोई ड्रामा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। मतलब जिसके लिए सर पहले डर रहे थे कि नहीं ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो देखिए अभिलिप्सा जी कहती है जब शादी हुआ इनका ना, ऐसा ना कोई फैमिली ड्रामा, ना कोई इश्यूज, कुछ नहीं हुआ। बहुत मतलब अच्छे से दोनों का शादी हो गया। और वो बताती हैं कि अभिलिप्सा जी और सर दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही काम करते हैं और अब साईं कृपा से बहुत बहुत खुश हैं। देखिए इस अनुभव से मैं क्या कहूँ, मैं कभी कभी ना अनुभव सुनाने के बाद मैं खुद ही दंग रह जाती हूँ कि मैं इसको और क्या कहूँ, मतलब लफ्ज़ ही नहीं रहता है कुछ कहने के लिए। ये जो देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो ये बात बहुत बार ना जाने कितने सारे वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ कि अगर साईं का स्वप्न दर्शन आपको होता है, और स्वप्न दर्शन मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षात साईं का दर्शन। कभी ये गलत फहमी में मत रहिए कि वो तो स्वप्न था, उसके साथ मेरे लाइफ का कोई मैच नहीं है, कोई लिंक नहीं है। नहीं, लिंक है। साईं का स्वप्न दर्शन मतलब साक्षात साईं का दर्शन होना। और अगर आपको साईं ने कुछ कह दिया, अगर साईं ने आपको कुछ वरदान दे दिया, तो वो आपका, भले ही वो आपके हॉरोस्कोप में ना है, पर अगर आपको साईं ने कह दिया येस, देन नोबडी कैन से नो टू यू, नॉट इवन योर हॉरोस्कोप, ठीक है। अगर साईं ने एक बार कह दिया कि हाँ तुम्हें वो मिलेगा, तो वो मिलेगा ही। और देखिए बीच में जो एक गैप था ना इनके बीच में, वो गैप इसीलिए था क्योंकि साईं, मतलब सर रिफ्यूज़ कर रहे थे ना अभिलिप्सा जी को। अभिलिप्सा जी तो बहुत प्यार करती थी सर से, पर सर ने मना किया था कि नहीं ये शादी नहीं हो सकता, बात और आगे ना बढ़े, मैं यहीं पे रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता हूँ। पर अभिलिप्सा जी चाहती थी सर को। तो वो जो फेज़ था ना 1 महीने या 2 महीने जब अभिलिप्सा जी के साथ सर का कोई बात नहीं हुआ, वो टाइम सर अभिलिप्सा जी को और सर को एक दूसरे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे की अहमियत सिखा रहे थे कि देखो तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। और
देखिए नतीजा, देखिए साईं का आशीर्वाद भी था, और देखिए कैसे दोनों एक शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। इससे आई एम वेरी मच श्योर ऐसे भी कई सारे आज डिवोटीज़ हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं जिनके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे होंगे। आई एम वेरी मच सर्टन। मैं इतना सर्टन क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं। वो सारे मैसेजेस को लेकर मैं बाद में एक दिन बात करूँगी आपके साथ, पर ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे साथ मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, पर साईं बाबा मेरी क्यों नहीं सुनते, वो मुझे प्यार नहीं करता। तो देखिए मैं यही बात कहूँगी, ये अपने दिमाग में भी आप बैठा लीजिए, अपने जहन पे ये बात रख लीजिए। ये बात में कोई डाउट नहीं है, डाउट करना भी नहीं चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं अगर वो आपके लिए सही है तो साईं आपको ज़रूर देंगे। साईं तब कुछ ऐसा करेंगे कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। चाहे वो आपका जॉब ही हो, चाहे आपका मतलब चाहे वो इंसान ही हो जिससे आप प्यार करते हैं, या चाहे वो आपका अब्रॉड जाने का सपना हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, बट इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू, साईं विल डेफिनेटली गिव इट टू यू, ठीक है। अगर वो आपके लिए अच्छा है, साईं बाबा आपको वो ज़रूर देंगे। पर अगर आप कुछ मांग रहे हैं और साईं बाबा आपको नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब भी आप जान लीजिए कि आप अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। पर साईं बाबा त्रिकालदर्शी हैं, उनको आपका क्यों, हम सभी का भूत भविष्य वर्तमान तीनों का पता है। हम क्या कर चुके हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा, ये उनको पता है। तो अगर उनको लगे कि आप जो मांग रहे हैं इससे आपका हानि है, साईं बाबा वो आपको कभी नहीं देंगे। होता है ना कि हम कहते हैं ना कि औषधि कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, तो पर वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है, राइट। तो साईं बाबा हमें वो नीम की गोली खिलाते हैं कि खाओ ये नीम की गोली, यही सच्ची है, यही सच्चाई है, पर ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये था आज का अनुभव, काफ़ी सीख देने वाला अनुभव था। और अभिलिप्सा जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे साथ 3 अनुभव शेयर किया है, और तीनों अनुभव से ही 3 किस्म के सीख मिलती है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट अनुभव जो मैंने आज अपलोड किया। इसके बाद मैं करूँगी सेकंड वाला अनुभव, और उसके बाद करूँगी थर्ड वाला अनुभव। सो अगर आपको अभिलिप्सा जी का अनुभव और बाकी 2 अनुभव सुनना है तो बने रहना पड़ेगा मेरे साइट चैनल के साथ। और बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिना हिचकिचाए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर अभिलिप्सा जी की तरह आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। यू आर फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ, अभिलिप्सा जी के सेकंड साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।